हेलो एवरीवन। आज हम क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, इसमें स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल क्या होते हैं, सब्सिडरी सेल क्या होते हैं, जिसे एसेसरी सेल भी बोला जाता है। उसके अलावा जो है इसमें जो है कितने टाइप के स्टोमेटा होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक है। ये आपका स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा है। और ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा। ये ओपन स्टोमेटा हुआ या क्लोज हुआ। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इसे इसे बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। ठीक है, ये वन पेयर पाया जाता है, वन पेयर पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में जो हेल्प करता है वो क्या होता है, गार्ड सेल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं एपिडर्मिस सेल, इसी को बोलते हैं सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी, सब्सिडरी सेल। ठीक है, इसी को, और इसी को बोला जाता है असेसरी सेल। ठीक है, असे असेसरी सेल। ठीक है, ये क्या करता है, गार्ड सेल के चारों तरफ पाया जाता है और गार्ड सेल को रेगुलेट करने में भी ये मदद करता है। ठीक है, ये है गार्ड सेल की बात करें तो ये जो है, ये ये इसका होता है आउटर लेयर, आउटर लेयर होता है। ये थिन होता है, थिन होता है और इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक होता है। ओके, ये जो है थिन होता है, इलास्टिक होता है और उसके अलावा सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, ये जो इनर लेयर है, इनर लेयर क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इनर लेयर बोलते हैं, इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर क्या होता है, थिक होता है, थिक होता है और इन इलास्टिक होता है। ठीक, जो आउटर लेयर होता है वो थिन होता है, इलास्टिक होता है, सेमी परमीबल होता है। लेकिन जो इनर लेयर होता है वो थिक होता है, मोटा होता है और उसके साथ साथ जो है वो इन इलास्टिक होता है। ठीक है, इसके बाद से बात करना स्टोमेटा होता क्या है। सबसे पहले देख लीजिए स्टोमेटा डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर्ड, इसको स्टोमेटा की डिस्कवरी जो है किया था पीफर ने। किसने किया था, पीफर, इसमें पी साइलेंट है, पीफर ने डिस्कवरी किया था। बात करें टर्म, टर्म स्टोमेटा, टर्म स्टोमेटा गिवन बाई मलफीजी, मलफीजी। जो टर्म स्टोमेटा है वो किसने दिया है, मलफीजी ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा स्टोमेटा जानना होता क्या है, स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, ये स्मॉल पोर होता है। ठीक है, स्मॉल पोर्स या फिर माइन्यूट पोर बोल सकते हैं, माइन्यूट पोर होता है जो पाया जाता है इपीडर्मिस, इपीडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के इपीडर्मिस में पाया जाता है। इसके अलावा जो है, जो जो यंग वुडी प्लांट होते हैं, जो यंग यंग वुडी प्लांट होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा डिस्कवरी हमने बता दिया। उसके अलावा ये स्टोमेटा देख लीजिए, ये क्लोज, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्या है, ये ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, इसके बाद से बात करें, ये देखिए, ये है, इसे बोलते हैं बीन शेप, ये बीन शेप्ड स्टोमेटा। ठीक है, ये बीन शेप स्टोमेटा है। ये जो है डम्बल शेप है, डम्बल शेप्ड, ये डम्बल शेप्ड स्टोमेटा है। ठीक है, ये बीन शेप्ड स्टोमेटा है और ये क्या है, डम्बल शेप। बीन शेप स्टोमेटा की बात करें तो जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट, जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा
कैसा स्टोमेटा पाया जाता है? तो बीन शेप, बीन बोलिए, या फिर इसी को किडनी शेप भी बोलते हैं, ठीक है, किडनी शेप्ड। जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें जो है या तो बीन शेप स्टोमेटा पाया जाएगा या फिर उसे क्या बोलते हैं, किडनी शेप स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। बात करें डंबल शेप, तो डंबल शेप की बात करें तो डंबल शेप जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट, ठीक है, जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है क्या, डंबल शेप स्टोमेटा, उसमें डंबल शेप स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक। ये आपने देख ही लिया। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है, इसे बोलते हैं संकन टाइप स्टोमेटा। ये भी एक तरह का स्टोमेटा है, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक स्टोमेटा, इसे बोलते हैं संकन टाइप स्टोमेटा, संकन टाइप स्टोमेटा, ठीक है। ये पाए जाते हैं जीरो फाइट प्लांट में। किसमें, जीरो फाइट्स, जीरो फाइट्स प्लांट्स। जीरो फाइट प्लांट क्या होते हैं, जीरो फाइट प्लांट उसे बोलते हैं जो मोस्टली कहाँ ग्रो होते हैं, डिजर्ट एरिया में, डिजर्ट एरिया में। ऐसे प्लांट जो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जीरो फाइट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जीरो फाइट प्लांट आपको पता है डिजर्ट एरिया में क्या होती है, वाटर की स्केरिसिटी होती है, स्केरिसिटी मतलब वाटर की क्या होती है, कमी होती है। इसका मतलब उन्हें क्या करना है कि हमें पानी को वहाँ पे क्या करना है, बचाना है, ताकि जो है प्लांट सर्वाइव कर सके। तो पानी को बचाने के लिए इसमें क्या होता है, जो इसमें स्टोमेटा होते हैं ये जो है डीपली इम्बेडेड होते हैं लीफ में, यानी लीफ में जो है धसी हुई होती हैं, ठीक है, ताकि डायरेक्ट जो है सनलाइट का जो लाइट होता है वो एक्सपोज ना कर सके और जो है वाटर लॉस को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। ये क्या होते हैं, डीपली एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, डीपली एम्बेडेड इन लीफ, ठीक है। ये लीफ में क्या होती हैं, ये देखिए आपका जो है ये कॉर्टिकल्स है, उसके अलावा ये एपिडर्मिस है और ये क्या है, इंडोडर्मिस है, ठीक है। इंडोडर्मिस में ये क्या है, डीपली एम्बेडेड है, ठीक है, ताकि इसमें जो सनलाइट आएगा इन पर डायरेक्ट नहीं पड़ सकता है और यहाँ से जो है वाटर लॉस कम होता है। यानी कि ये क्या क्या कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं, रिड्यूज वाटर लॉस, रिड्यूज वाटर लॉस, ठीक है। वाटर लॉस को क्या करेंगे, यानी कि इसे क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपायरेशन को क्या करेंगी, पायरेशन को क्या करेंगी, कम करेंगी, ठीक है, जिससे जो है प्लांट क्या कर सके, डिजर्ट एरिया में भी सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, संकन स्टोमेटा है, ठीक है। ये अब बात करें स्टोमेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा की बात करें तो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। मतलब स्टोमेटा जो है लीफ में किस एरिया में कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उसके आधार पे जो है स्टोमेटा को बांटा गया है। सबसे पहले आप लिख लीजिए एप्पल या फिर मलबेरी, एप्पल या फिर मलबेरी टाइप स्टोमेटा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हाइपो स्टोमेटिक भी बोलते हैं, इसी को हाइपोस्टोमेटिक टाइप भी बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है केवल पाया जाता है लोअर सरफेस, ओनली फाउंड इन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। यानी कि जो पत्ती का लोअर सरफेस होता है यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, केवल लोअर सरफेस पे क्या पाए जाएंगे, स्टोमेटा पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है सेकेंड होता है पोटैटो टाइप। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए जो एप्पल मलबेरी टाइप में है, एप्पल या मलबेरी टाइप में जो इनका एग्जाम्पल है लिख लीजिए। ये पाया जाता है एप्पल मलबेरी हो ही गया। उसके अलावा जो है इसमें वालनट में पाया जाता है, वालनट में पाया जाता है
ठीक है, एप्पल और मलबेरी हो गया, एप्पल में भी पाए जाते हैं और इसके साथ साथ मलबेरी में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप स्टोमेटा, इसी को क्या बोलते हैं, पोटैटो टाइप। इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, मोर नंबर में, यानी कि ऊपरी सरफेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं। मोर नंबर इन लोअर सरफेस से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एंड लेस नंबर इन अपर सरफेस। ठीक है, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं अगर आप अपर सरफेस पे कम पाए जाते हैं, लोअर सरफेस अधिक मात्रा में स्टोमेटा पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं पोटैटो टाइप। यानी कि पोटैटो इसका एग्जांपल किन किन प्लांट में पाया जाता है, तो एक पोटैटो हो गया, ठीक है, इसके अलावा टोमेटो हो गया, ठीक, उसके साथ साथ जो है बीन, ठीक है, उसके अलावा मटर, इन सब में जो है किस टाइप का पाया जाता है, पोटैटो टाइप स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है तीसरा एग्जांपल आप लिख लीजिए। तीसरा ओट टाइप बोले, या फिर इसी को बोलते हैं एम्फी स्टोमेटिक टाइप, एम्फी स्टोमेटिक टाइप्स। ठीक है, एम्फी स्टोमेटिक टाइप की बात करें तो एम्फी स्टोमेटिक जो स्टोमेटा जो होते हैं, ये जो स्टोमेटा होते हैं पत्ती के दोनों सरफेस पे, जो बहुत अपर और लोअर दोनों सरफेस पे इक्वली पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा आर फाउंड इक्वली इन बोथ सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, पत्तियों के दोनों सरफेस पे जो है इक्वली पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है। एक आपका ओट हो ही गया, ठीक है, इसके अलावा आपका मेज, और उसके साथ साथ आप में जो है ग्रासेस, जितने भी ग्रासेस हैं उसमें भी कौन सा स्टोमेटा पाया जाता है, तो ओट टाइप स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, एक चौथा है जिसे बोलते हैं वाटर लिली, इसी को क्या बोलते हैं, ओपिस्टोमेटिक टाइप भी बोलते हैं। इसमें जो होता है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा फाउंड ओनली इन अपर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं केवल जो है कहाँ पाए जाते हैं, अपर सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्टोमेटा जो सिर्फ पत्ती के अपर सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ओपिस्टोमेटिक, या फिर उसे क्या बोलते हैं, वाटर लिली। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल में आपका वाटर लिली हो ही गया, वाटर लिली। ठीक है, उसके साथ साथ जो है जितने भी मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है, मोस्ट एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, जितने एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें भी कौन सा स्टोमेटा पाया जाता है, ये वाला पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये हमने स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और देख लीजिए कि स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या है, ये ओपन है। ठीक है, ये ओपन स्टोमेटा है। ओपन स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा जो ओपन होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल जो होता है ये क्या करता है, उसे रेगुलेट करता है। ओपनिंग में क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है, गार्ड सेल हेल्प करता है। ठीक है, होता क्या है, गार्ड सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब ये क्या करेगा, फोटो सिंथेसिस करेगा। ठीक है, फोटो सिंथेसिस करेगा, और जब फोटो सिंथेसिस करेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, इसमें जो गार्ड सेल जो होता है इसमें रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है, जो रूबिस्को एंजाइम होता है, एंजाइम जो होता है इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोआस्मोसिस। जब एंडोआस्मोसिस होता है यानी कि जो वाटर होगा ये जो है लोअर कंसंट्रेशन से
हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, जब हाई कंसंट्रेशन तरफ जाएगा तो जो गार्ड सेल होगा वो क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा। ठीक है, और जब टर्जिट हो जाता है तो जो पोटेशियम आयन होते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, टर्जिट हो जाता है, तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कई हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी है, जिसे जो है लेविट ने दिया था 1973-74 में। ठीक है, उसके अलावा जो है एक जो है शुगर स्टार्च एक्सचेंजेबल थ्योरी है, उसको जो है एक साइंटिस्ट ने दिया था 1962 में, साइरे ने। ठीक है, तो ये अलग अलग है। इसके बाद से ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग कैसे होता है, ये जैसे ओपन है, ये ओपन है। ठीक है, ये ओपन हो गया। क्लोज कैसे होता है, ठीक है, ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। तो क्लोज स्टोमेटा कैसे होता है, इसमें जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल जो होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल क्या करते हैं, जब इनमें रात के समय में क्या होता है, स्टोमेटा बंद होता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या होता है, खोया हो जाता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जब कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो ग्लूकोज कम हो जाता है, तो यहाँ का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, तो जब लो हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्जो आस्मोसिस, एक्जो आस्मोसिस होता है। यानी कि जो है इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे जो कंसंट्रेट जो वाटर होता है, फिर ये अपने इस तरफ मूवमेंट करने लगता है। जब इस तरफ मूवमेंट करने लगता है तो फिर ये क्या हो जाते हैं, जो गार्ड सेल होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। ठीक है, जो गार्ड सेल होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड होने के बाद ये क्या होता है, स्टोमेटा क्या हो जाता है, फिर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लोज और ओपन होने में ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ये जो पोटेशियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी है, जिसे जो है लेविट ने दिया था 1973-74 में, वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है स्टोमेटा का क्लोजिंग में और ओपनिंग में। ठीक है, उसके साथ साथ जो है एक होता है स्कोटो एक्टिव टाइप स्टोमेटा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, स्टोमेटा डे में ओपन होते हैं। ठीक है, और नाइट में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जीरो फाइट प्लांट हैं, जीरो फाइट्स प्लांट्स, यानी कि एग्जांपल की बात करें तो अपुन्सिया, अपुन्सियम क्या होता है, डे के समय में, दिन के समय में क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है। और नाइट के समय में क्या होता है, नाइट के समय में स्टोमेटा जो है ओपन होता है। ठीक है, तो ऐसे स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव टाइप स्टोमेटा। ठीक है, तो ऐसे स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव टाइप स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, और भी हैं स्टोमेटा में। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।